तो कैसे आपने रब्ता किया, खैरियत है? मैंने कहा आप मुझे ग्रुप में कह रहे थे कि जरीला अगर है तो वो हाजिर हो। मैं कहा चलो असि हाजिर डायरेक्ट हो जाने। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, ग्रुप में बात करनी है कि सब और भी फायदा हो ना आपकी इल्मियत से। सर जी, इल्मियत ये ऐसी होती है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, हम इसको फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे लगाते हैं। ये ऐसी इल्मियत है। हम ग्रुप में बात करेंगे और ग्रुप में घंटों चलती है बात, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, उसकी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। कोई मसला नहीं जनाब, क्यों फिक्रमंद हो गए? मैं फिक्रमंद होता तो मैं आपको कॉल ही ना करता। ये बात नहीं कि फिक्रमंद हूँ, फिक्रमंद होता तो मैं आपको, कामरान से भी इस तरह बात ना किया करें कि मैं फिक्रमंद हो गया। फिक्रमंद होता तो मैं कहता हाय साथ कामरान की कॉल काट दीजिए ना, मैं गाली नहीं कर रही। अच्छा चले, ऐसा है कि ग्रुप में आए और मैं कुछ सवाल है मेरे, वो मैं आपसे करता हूँ, तो उसके जवाब फिर आप दें। ग्रुप में तो बात चलती है फिर आगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको बुरा न लगे भाई का देता हूँ, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना तो आपकी मर्जी। अच्छा, मैंने ये अर्ज करनी थी कि मैं अभी बात आपसे कर रहा हूँ तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग होगी तो सारे सुनेंगे। अब ग्रुप में हम बात करेंगे, देखें कामरान साहब, बात ये है कि ग्रुप में हम बात करेंगे तो ग्रुप में अब आपको पता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है। अब ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग, अब इसको डायरेक्ट कंप्यूटर में डाउनलोड करके हम उस सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते। सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट डालेंगे तो करप्ट हो जाती है फाइल, पूरी फाइल करप्ट हो जाती है। तो अगर इस मोबाइल वीडियो बनाएंगे तो वीडियो सही बनेगी नहीं, उसकी HD रेजोल्यूशन नहीं बनेगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम अभी फोन पर बात कर रहे हैं तो आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, तो उसको आप अपने तरीके से असेंबल कीजिएगा, मतलब उसको वीडियो बनाइएगा, उसमें जो भी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग से मुताबिक कि उसमें जो तहरीर लिखनी है वो आप अपनी मर्जी से तहरीर लिख दीजिएगा। मैं अपनी मर्जी से तहरीर लिख देता हूँ, सामने कराम यहाँ से गौर से देखें कि कामरान साहब ने क्या बात की थी और अब क्या बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप भी ये बात लिख सकते हैं कि पहले जरीला ने क्या बात की थी और अब जरीला क्या बात कह रहा है। मेरे सवाल का जवाब क्या आया, जरीला ने दिया या नहीं दिया? इसमें बात असल में ये है कि मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है कि मेरा व्हाट्सएप पे जो कोई कॉल आए तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं। ये कोई ऐसा सिस्टम मेरे पास कम अज कम नहीं है, तो इसलिए जो सिस्टम मेरे पास नहीं है तो मैं तो उसके मुताबिक नहीं कर सकता। अलबत्ता जो चल रहा है बात करेंगे और रिकॉर्डिंग ना भी हो, कम अज कम 10 लोग भी सुनेंगे और हमारी गुफ्तगू के दरमियान कोई भी नहीं देगा। साथ भाई बात यह है कि जितनी भी दफा मेरी किसी से बात हुई है ना, तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है तो मैंने बिना कान छांट के, बिना कोई चीज काटे, मैंने उसको मिनोअंत फेसबुक पे, यूट्यूब पे उसको अपलोड किया है। आज तक किसी बंदे ने ये दावा नहीं किया कि जरीउल्लाह ने मेरी रिकॉर्डिंग की है और उसने ये लफ्ज, ये फिक्रा, ये चीज काट के पेश की है। मैं आपको बताता हूँ कि ये व्हाट्सएप पे जब बात करते हैं तो किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं। व्हाट्सएप पे बात करने के लिए मुझे लगता है आपको पीछे से को बुला रहा है। नहीं बुला नहीं रहा, ये पास कुछ बैठे हो बात कर रहे हैं। अब बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपके। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, यानी कि व्हाट्सएप पे कोई ऐसी भी एप्लीकेशन अभी तक प्ले स्टोर पे नहीं आई हुई कि हम उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकें। इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए दूसरा फोन पास रखना पड़ता है, फोन का स्पीकर ऑन करना पड़ता है, दूसरे फोन से रिकॉर्डर ऑन करना पड़ता है, तो ये रिकॉर्डिंग होती है। तो अब ये दूसरा फोन तो है नहीं मेरे पास, तो मैं फिर कैसे इसको रिकॉर्ड करूंगा? इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ग्रुप में बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग हो या ना हो वो एक अलग बात है। तो हमारी जो नीयत है, हमारी तो समझने समझाने की नीयत है ना, तो हम उस मेरी भी ये नीयत है, मेरी भी कामरान भाई, मेरी ना यकीन करें, मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं जिद अना हरदर्मी को लेकर नहीं आया। मैं इस नीयत से आया हूँ कि अगर मुझे कुरान से कोई ऐसी दलील पेश कर दी जाए, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हदीस पेश कर दी जाए जो मेरे साहब के दावे के खिलाफ जा रही हो, यकीन करें मैं छोड़ दूंगा। मतलब मैं जिदबाजी लेकर नहीं आया, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हक को मानने वाला हूँ। मैं तो इस चीज का मानने वाला हूँ क्योंकि मैं जब मैंने ये हक माना है, मतलब मैं पहले अहमदी, पैदाइशी में अहमदी था, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मैं उसको, जब मैंने इसको छोड़ा मैं उसको बिल्कुल न्यूट्रल था, मतलब मुझे इस चीज का पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने तहकीक की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि वाकई मिर्जा साहब जो है वो सच्चे हैं अपने दावे में, तो मैंने उनको ईमान ले आया। तो मतलब मैं जो चीज को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं दिल से करता हूँ, मतलब मैं हरदर्मी में नहीं हूँ कि नहीं जी अब जो मर्जी हो जाए, मैं तो इसी पर, मैंने तो पीछे हटना ही नहीं है। तो बात ये है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कामरान भाई, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको मुकम्मल आपको भेज दूंगा। इसमें बिना कान छांट किए मैं हल्फिया बयान दे दूंगा कि कामरान साहब से मेरी जितनी भी बात हुई है, अभी जो आपकी मेरी बात हो रही है, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने कोई लफ्ज, कोई फिक्रा नहीं काटा। नहीं वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मसला ये है कि ग्रुप के बाकी बंदे अभी हमारी बात सुनना चाह रहे हैं,
तो उनके फायदे के लिए अगर हम बताता हूँ, सॉरी आप बोले। मैं कह रहा हूँ अगर हम ग्रुप में बात कर लेंगे, उधर से आप बात करेंगे, उधर से मैं बात करूंगा, जो सवाल होंगे वो सबको पता चल जाएगा, आपका जवाब भी पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद वहां पे अगर किसी ने वीडियो बनानी है बना ले, नहीं बनानी ना बनाए। तो मकसद हमारा वीडियो बनाना नहीं है, मकसद हमारा ये है कि हम गुफ्तगू करें और ग्रुप के लोग भी इस बात को हमारी को सुने और फिर उनको जो बात बेहतर लगे उसको कबूल कर लें। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कामरान भाई कि आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अभी आप मुझसे मुखातिब है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी हम सिर्फ दो बात देखिए हम दो बंदे बात कर रहे हैं, वहाँ पे 100 बंदा सुन लेगा हमारी बात को। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ वहाँ पे 100 बंदा सुनेंगे, जब हम इसकी वीडियो लगाएंगे तो वो हजारों बंदा सुन लेंगे, तो ये फायदा नहीं है? फायदा उसमें भी है, वीडियो वहाँ पर भी बन जाएगी, वहाँ पर भी हजारों सुन जाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन सुनेंगे वो अभी जो ऑनलाइन है ग्रुप में मौजूद है वो भी सुन सकेंगे अभी हमारी बात को। वो मैं आपको एक दावे से बात बता देता हूँ, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप अभी ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग करें, वॉइस रिकॉर्डिंग करें, अभी ये कॉल करती है तो करें, एक वॉइस रिकॉर्डिंग करें और मुझे आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि किस बंदे ने आपकी उस वॉइस रिकॉर्डिंग को मुकम्मल सुना है, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना व्हाट्सएप पे कि किस बंदे ने आपके वॉइस मैसेज को सुना है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं वॉइस मैसेज करूंगा तो सुनने वाले 2-3 ज्यादा से ज्यादा 10 बंदे होंगे, मैक्सिमम 10। चले 10 ही सही, कम से कम 10 तो सुनेंगे हमारी बात को। यार ये 10 की बात आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पैगाम पहुंचाए यार, आप तो सुनेंगे, उसके बाद वीडियो बन जाएगी, फिर हजारों लाखों तक पहुंच जाएगी बात हमारी। साथ भाई मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जब हम बात, मतलब ये मैं आपसे बात करने मुझे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी मैं बात कर सकता हूँ, अभी भी मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ग्रुप में कुछ साथी हमारे दोस्त हैं जो गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रुप में भी बात कर ले, बाद में हम अकेले भी बात कर लेंगे। बात ये है साथ भाई, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हमारी जितनी बात चलेगी, मिसाल के तौर पर 20 मिनट हमारी बात चलती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20 मिनट अगर हमारी बात चलती है तो 20 मिनट बात चलती है तो उसको अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपके इनबॉक्स में सेंड कर दूंगा, मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा, मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, तो उस लिंक के जरिए वो जो साथी सुनना चाह रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, फेसबुक पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे। और कॉल में आपने किसको ऐड किया है? ये मैंने एक दोस्त को ऐड किया, ये मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया, वो सिर्फ सुने, वो बोलेंगे नहीं, बोलूंगा सिर्फ मैं, आप भी अगर यार इसमें ना एक होता है, मैंने पहले भी एक बंदा ऐड किया हुआ था क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग का। अच्छा मैं तो ऐड नहीं कर सकता, एक बंदा नहीं, इसमें तकरीबन 3 बंदे हैं। जी टोटल 4 बंदे हैं हम, टोटल 4 बंदे हैं, एक आप है, 4 बंदे मेरे दोस्त हैं। जी ठीक है, तो ऐसा करें कि एक दोस्त को लेफ्ट करें इसमें से और मैं भी एक बंदे को ऐड करता हूँ। हाँ जाहिर बात है, 4 बंदे, 2 मेरे हो जाएंगे, 2 आपकी तरफ से हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है सर। मुझे नस कर दे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है आता भाई, आप ऐसा करें कि आप उसको आप कॉल काट दें, ये साथ में कॉल काट दें। हाशिम भाई है ना, जरीला साहब ने मुझे यहाँ पे ना कॉल की है और इनने 2 बंदों को ऐड किया हूँ, तो टोटल हम 4 बंदे हैं इस ग्रुप में। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ही बात करें, ग्रुप में बात ना करें, तो मैंने इनसे कहा है कि ग्रुप में बात कर सकते हैं, वहाँ पे और बंदे जो है हमारी बात को सुन लेंगे जो सुनना चाहते हैं, तो उसके बाद वीडियो बन जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर जो चाहे सुन ले उसे। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ही वो कॉल को रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं लगती कि इनको डर किस बात का है। ये वो सुनते थे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब ये अपने ग्रुप ओपन की बात आपने की थी कि ओपन बात करते हैं, कि उससे भी राजी हुए, मतलब क्या चाहते हैं? साथ भाई आप ना कोई बंदा ऐसे ऐड करते कम से कम जिसको बात करने का सलीका हो। देखें आप और मैं बात करते
थे, कितने प्यार और कितने तअम्मुल से बात कर रहे थे। जिस बंदे को आपने ऐड किया ये आशिम अली, ये इतनी ये बदजुबानी और इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। और अभी कॉल पे आके सारी, मुझे तो नहीं करता, मुझे लग रहा था कि शायद कॉल पे, मुझे लग रहा था कि शायद मिर्जा साहब से कम किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, इसलिए अब ये देखिए, अब ये बीच में आया और बीच में टोकन। मेरी बात सुन ले। बात ये है कि हम चाह रहे हैं ओपन बात हो, ग्रुप में सारे मेंबरान सुन ले। इसमें क्या इस मुतालबे में क्या कर रही है तो वो आप बता दे, हम तो इस बात अब जिस बंदे को आपने कॉल में ऐड किया, देखिए मैंने जिस बंदे को ऐड किया था, आप देखिए मेरा एक और बंदा भी ऐड है, वो है फरूक भाई, इसमें कॉल में ऐड है। आपने मजाल है कि फरूक भाई की एक दफा भी सुनो, अता भाई कॉल में ऐड थे, सिर्फ सलाम किए थे, तो मैंने कॉल भी म्यूट कर दी थी। इन्हें तो मैंने बात समझाई। मेरी बात सुने, मैं इन्हें भुगत चुका हूँ पहले मैसेंजर ग्रुप में। इन्होंने वहाँ जो हरकतें की हैं उसके बाद मेरा बोलना बनता है। ये क्या चाहते हैं कि ये बातें करते रहे और हम बात ना करें? मैं इन्हें भुगत चुका हूँ, तो मैंने आपकी बात नहीं आशिम, मैंने तो आपको दावत नहीं दी, मैंने तो आपको बुलाई नहीं है, मैं तो आपको मुंह नहीं लगाना चाहता जिस तरह की आपकी जुबान है। मैंने भी साथ को मुखातिब किया था, मैंने भी साथ को मुखातिब किया था। चले ठीक है आशिम भाई एक सेकंड मुद्दे इस बंदे को या चुप करवाएं, इस बंदे की कॉल काट दें। अब आप फैसला खुद ही कर लें क्या करना है, इस बंदे को चुप करवा दें। जरीउल्लाह साहब सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो किताब वफाते मसीह है ना, उस पर मैं ओपन बात करूँ, सारी दुनिया उसको सुने। यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं करूँगा बात, उधर से आप सुनेंगे, इधर से आशिम भाई सुनेंगे, उधर से फारूक साहब सुन लेंगे, तो 2 बंदे सुनेंगे। और अभी आप ग्रुप में हम करेंगे तो पता नहीं कितने बातें सुनेंगे, कि नहीं 1 सुनता है, 2 सुनता है, 10 सुनते हैं, 20 हमारी वॉइस को सुन लेते हैं या 100 सुन लेते हैं। बाद में वीडियो बन जाएगी, वो नेट पे सारी दुनिया सुन लेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने बात तो करनी है, तो फायदा उसका ज्यादा से ज्यादा हो जाए। देखें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठहरें जरा, मैं खामोश था, मैं मुखातब हुआ हूँ, तो उधर से हाशिम खामोश रहे, इधर से मैं खामोश रहता हूँ। आप बात जारी रखें, रिकॉर्डिंग बन जाएगी, लाखों देख लेंगे। इधर क्या है, इधर क्या रिकॉर्डिंग का मैंने आपको पहले बताया हमारे पास नहीं है। अब जरीउल्लाह साहब कह रहे हैं जी आप बात हम करेंगे, उन्होंने एक मोबाइल साथ रखा हुआ है, तो वो मोबाइल रिकॉर्ड करेगा। मोबाइल जब रिकॉर्ड करेगा बात पता नहीं कम होती है, ज्यादा होती है, मेरी आती है, नहीं आती, उनकी ज्यादा आती है, कम आती है, इस तरह के हजारों मसाइल होते हैं। नहीं, कोई मसाइल नहीं होगा, कोई किसी किस्म का मसाइल नहीं होगा। आप हाशिम साहब को कह दें कि वो रिकॉर्डर लगा दें, अपना बात शुरू कर दें, ऑन कर दें साथ, और बोले ना जैसे मैं खामोश था वैसे। मुझे सिर्फ एक बात का ये जवाब दे दें कि ग्रुप में बात करने में क्या ऐसी प्रॉब्लम है? नहीं, इधर क्या प्रॉब्लम है? इधर क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुने, एक मिनट साथ भाई, 1 मिनट। जो आप ग्रुप छोड़ के इधर अलग बना रहे हैं, फिर प्रॉब्लम मुझसे पूछे कि इधर क्या प्रॉब्लम है? पहले आप जो छोड़ के आए ग्रुप उसका बता दें, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी जो आप इधर आ गए। कोई ग्रुप अलग नहीं बनाया, 1 to 1 बात होनी थी, 1 to 1 बात होनी थी। हम उसी बात पे भी कायल हैं, मुत्तफिक हैं, 1 to 1 बात होनी थी। साथ भाई ने उधर मुखातिब करके कहा था, जरीउल्लाह साहब जो है ना वफात मसीह पे बात करना चाहता हूँ, ग्रुप में ही कहा था। वहाँ छोड़ने का आप मुझे बता दें क्या प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगा इस ग्रुप में क्या प्रॉब्लम है। ये जो पहले इब्तिदा तो आप करें ना, जिसने छोड़ा है। ग्रुप नहीं है ना, ग्रुप छोड़ के इधर आया है। ये कौन सा ग्रुप है? ये 2 बंदों ने बात करनी है, 2 रिकॉर्डिंग कर लें, बात खत्म। 2 खामोश रहे। आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग होनी है। हाँ, हो जाएगी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 अफराद बात कर लें, 2 जो है रिकॉर्डिंग करें जी। सर ग्रुप में बात करने चाहिए, बंदा सुनेगा, आपको मतलब है, आप नहीं चाहते कि दुनिया सुने, क्या प्रॉब्लम है? जरीउल्लाह भाई, ग्रुप में 36 बंदा, ग्रुप में मेरे ख्याल है सिर्फ ग्रुप में 225 लोग हैं, 225 लोगों में से सुनने वाले कितने? आप 4 में करना चाह रहे हैं, 225 में नहीं करना चाह रहे हैं। आपको तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा हूँ, 7 काम। मैं 4 में नहीं करना चाह रहा, अगर मैं 4 में करना चाह रहा तो उसकी रिकॉर्डिंग ही ना करता, कि हम खुद ही बात करके मामला रफा दफा करके खत्म कर देते। मैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके सारे लोग सुनेंगे। मैं तो इस चीज पे आ रहा हूँ। मेरे साथी आप 4 पे आ गए, 225 छोड़ के, इसकी रीजन मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ
जरीउल्लाह भाई ये साद भाई को बताई थी। इस चीज से आपको इस चीज का पता होगा, ये शायद नहीं पता, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने इनको पहले भी ये बात साद भाई को ये बात बयान की थी कि जब हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो जब हम वॉइस मैसेज सेंड करते हैं तो वो सुनने वाले ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 बंदे होते हैं, 10 बंदे मैक्सिमम होते हैं। जब हम बात करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग में, वो आवाज इतनी लंबी चली जाती है, लंबी चली जाती है, लंबी, वो बात चलती रहती दिन 2-3 दिन तक बात चलती रहती है। अब 15 मिनट गुजर चुके हमारी इसी नोक चौक में बात गुजर चुके हैं। अब बीच में आप ऐड कर दिया, आप एक नई तरफ लेकर बात जा रहे हैं। अब इस 15 मिनटों में हम काफी बात कर सकते थे, उसकी रिकॉर्डिंग होती, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड भी कर देता हूं। मुझे बात बताए 4 बेहतर है कि 10 बेहतर है? मिर्जा साहब करने पूरी दुनिया के लिए हजारों, देखे ना, हजारों बेहतर हैं। तो सर लाइव पे आ जाए जरीउल्लाह भाई बात बेहतर है ना। जरीउल्लाह भाई साद कामरान भाई आपसे बात नहीं करना चाहते, उन्होंने हाशिम को बुलाने का मकसद ही ये था कि तुम जान छोड़ लो यहाँ से। देखेंगे मैं इसको लाइव भी चला लूंगा, इस रिकॉर्डिंग को मैं लाइव भी चला लूंगा। क्या होता है मेरे साथी, चला लूंगा क्या होता है, रिकॉर्डिंग करके चला लूंगा कि छोड़ दें, आप लाइव आ जाए फेसबुक पे, ओपन नहीं, सिंपल सी बात है। क्यों आप कहते हैं वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल में किस चक्कर में करूं? वीडियो कॉल फेसबुक पे वीडियो ना करें, आप अपना सामने ना आए। साथ ने ये भी कहा था, साथ ने आपको ये भी कहा था, आपने चेहरा न दिखाए भाई, यही कहा था ना। जरीउल्लाह भाई मेरी बात सुने, जरीउल्लाह भाई ये साद कामरान भाई, मतलब होता है साद कामरान भाई ने आपसे बात नहीं करनी, उन्होंने उनको बुलाने का मकसद हाशिम को यही था कि बस मदानी पड़ी है पानी में, बस जान छोड़ के लेना कहते हैं। तो बोले हाशिम को बोले, फरमाए। मैंने तो कह दिया आपसे, मैंने लाइव संवाद, मैं क्या बात करूं, आप चेहरा ना दिखाएं भाई, लाइव का मुराद है कि लाइव कॉल चल रही हो, ठीक है, साथ भाई वीडियो में है, आप ना वीडियो में आए, ताकि दुनिया लाइव वीडियो और उसकी आपकी डिबेट सुने, ठीक है। आप मतलब ये भी कहते हैं हजारों लोग देखें, दूसरी तरफ हजारों आना में हजारों को, भाई लाइव में क्या मसला है हजारों में? जरीउल्लाह साहब इसी मौजू पे लाइव आप तय कर ले, वक्त तय कर ले, हम उस वक्त पे बात कर लेंगे, जो वक्त आप बताते हैं हम उसी पे कर लेंगे। और बताएं। चलें ठीक है, वफात मसीह के मौजू पे लाइव बात कर लेते हैं, लेकिन मैं शर्त ये होगी कि मैं वीडियो कॉल के सामने नहीं आऊंगा। वीडियो कॉल हो जाएगी उनको, वीडियो कॉल तो नहीं होती ना, आप बेशक सामने आए। मेरी बात सुने, मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप ऐसा करें हाशिम भाई, 1 मिनट, जरीउल्लाह साहब आपको आसान तरीका बताता हूँ। जब आप फेसबुक पे लाइव आएंगे, जब आप ये जरीउल्लाह साहब फेसबुक पे लाइव आएंगे, तो उसके बाद अपनी तरफ ये कैमरा ना रखें, बल्कि ये कोई लैपटॉप ऑन कर ले, लैपटॉप उसकी तरफ कैमरा रखें, तो और ये बात करते रहे ऑडियो में, मेरी आवाज इनको आएगी और इनकी आवाज मुझे आ जाएगी। ठीक है, मैं इस बात से एग्री, मैं एग्री, लेकिन सुने साथ में सुन लें, मैं अपने पेज तजैपुर क्लब से लाइव आऊंगा, तो आपने उस पर कॉल करना है, यानी आपने उस पर कनेक्ट होना है। मैं अपने पेज तजैपुर क्लब से लाइव आऊंगा। ठीक हो गया, मुझे ये बात मंजूर है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए ये बात मैं मंजूर कर लेता हूँ। चले ठीक है, चले इस बात पे बात करते हैं। अब ये इस बंदे को, ये बल्कि लाइव में तो ये बंदा होगा ही नहीं, हम दोनों बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब कॉल के बाद टाइम बता दें। टाइम मैं आपको कल तक टाइम बता देता हूँ। इस लाइव कॉल करना जो फेसबुक पे करनी है, इस फेसबुक पे लाइव कॉल करने के मैं इंशाल्लाह आपको कल तक टाइम बता देता हूँ। चले ठीक है, मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ कि आज मैं फारिग हूँ, कल भी रात को मैं फारिग हूँ, लेकिन जुमेरात को, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार, अगले ये 4 दिन मैं फारिग नहीं हूँ। यानी अगर गुफ्तगू हमने करनी है आज रात को या कल रात को हम कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर हमने करनी है तो अगले हफ्ते में कोई दिन हो सकता है जो सोमवार के बाद होगा। चलो ठीक है, मैं भी अपनी ड्यूटी टाइम चेक करके देख के मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। कल तक मैं आपको टाइम बता दूंगा कि किस दिन किस टाइम, और ठीक हो गया, शराइत में बाकी ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, एग्री इस बात है। तो मुझे अब ये बता दें, मुझे अब ठीक है,
मुझे अब ये बता दें, इस ज़िमन में आप ये बता दें कि आपके उलमा जो हैं वो आपके लिए हुज्जत होंगे या नहीं होंगे? चलो ठीक है, ओके हो गया, बिल्कुल सही। जी, वफात मसीह के मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के मतलब मैं कुरान पाक से दलील पेश करूंगा, कुरान पाक से। तो मुझे ये बताया, ठीक है साहब साहब, मैं समझ गया हूँ आपने किस तरह बात को लेकर जाना है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने ये कहना कि मिर्जा साहब को शरीफ से बताया गया, मिर्जा साहब को दो चौलक से लटकाया, और सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम को दो चौलक से शरीफ पे चढ़ा दिया। मेरी बात सुने कामराज साहब, मेरी बात सुने। मैं आपकी बात समझ गया कि आपने ये बात को किस डगर पर लेकर जाना है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किसी नबी की वफात का जिक्र किया है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी नबी की वफात का जिक्र किया है, तो क्या आप मुझे उसी कुरान से और उस हदीस से ये साबित कर सकते हैं कि वो नबी किस तरह रहे हैं, किस तरह खाते रहे हैं, किस तरह फोत हुए हैं, किस जगह पे फोत हुए हैं, क्या करते रहे हैं? वफात मसीह का अकीदा जरीला भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी। मानते हैं। ये आशा साहब किससे बात कर रहे हैं? नहीं, उनकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आ रही है, बीच में वो आवाज में इंटरप्शन हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आवाज म्यूट कर दें। वो आजकल वो फेसबुक पे सर्च करेंगे जिमी गोल्ड डांस, वो बेशक करें, भले करें, म्यूट कर देना, बेशक करें। मैं उनसे अली मलिक की बात करें अच्छा, आप जुनैद रफीक है। एक मिनट यार, मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन वेट करें। आशम के नाम से ऐड कर लूँगा, मगर देखिए इसमें कोई टाइम फिक्स ना करिएगा, टाइम बात करेगा, क्योंकि ऐसी होती है कि 24 घंटे नहीं दिए जा सकते। नीचे रख के दूसरे फोन से फोन कर रहे हैं तो इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही। जी साथ भी मैं कॉल करता हूँ, मुझे कॉल आ गई है, ठीक है। या म्यूट कर दें या फिर कॉल काट दें, जिससे आपको मुनासिब लगे। मैं किसी काट ही रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉल आ गई है, ठीक है। साथ में बाद में बात करता हूँ। एक मरतबा रिकनेक्टिंग शुरू हो गया, वो फिर आवाज शुरू हो गई है।
हाँ कट गया जी शासन, मैं आपसे जी आप कट गया, वो कॉल कट गया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब देखें 23 लाख जी 1,23,999 अम्बिया जो हैं, अब आप ये कहते हैं कि वो वफात पा चुके हैं, ठीक है, आपका ये अकीदा है। अब आप बेशक इसे मुनज़िफ़ हो जाए, जो चीज़ भी आपका ये अकीदा है कि वो वफात पा चुके हैं, तो क्या मैं आपसे इस चीज़ पर बहस करने शुरू हो जाऊँ कि वो किस तरह होते हुए, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ गए, कौन सा लिबास पहना, क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, ये हमारी बहस नहीं है। बहस हमारी ये है, साथ मेरी बात सुने, हमारी बहस ये है, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुन ले फिर बोलिए। चले बताएं, ठीक है बताएं। हमारी ये बहस होनी चाहिए कि क्या आया ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा बजिस्म अंसरी आसमान पर गए हैं या नहीं गए, ये हमारा मौजू है। हयात ईसा या वफात मसीह, ये तो हमारा, क्या मेरी बात सुने, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए हैं या नहीं गए हैं, वो हमारा अकीदा है। मैंने जब आपसे बात की, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है जरला साहब, मैंने आपसे पहले बात की है कि दो बातें हैं इसमें। एक बात है कि हमारा मुसलमानों का अकीदा क्या है, और दूसरी बात ये है कि कादियानियों का अकीदा क्या है। मैंने जब आपसे बात की है, मैंने कहा जी कादियानियों के अकीदा वफात मसीह पर मैंने बात कर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने का है, वो उस अकीदे पर बात होनी है जो मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और जो मिर्जा किताबों में लिखी हुई है बात, इसमें से जो बात कुरान से साबित है वो आप कुरान से बता दें, जो हदीस से साबित है वो आप हदीस से बता दें, और जो कुरान और हदीस दोनों में नहीं है वो आप बता दें। ये जो मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, ये उन्होंने तारीखी हवाले से लिखी है बात, कुरान या हदीस से ये बात साबित नहीं है। तो इतनी सी बात कर रहा हूँ आपसे। चले, मुझे आप ये बता दें कि कुरान और हदीस में जो चीज़ ना बयान की गई हो और साबिक़ा कुतुब में अगर वो बयान की गई हो और वो कुरान पाक के खिलाफ ना जा रही हो, तो उस चीज़ को लेना दुरुस्त है यानी दूसरे भी एक हाँ या ना में जवाब दे दें। हाँ देखें, ये बात ये है कि अगर कोई बात ऐसी हो जो कुरान या हदीस में बयान ना की गई हो और साबिक़ा कुतुब में हो, और कुरान की बात उसके यानी वो ऐसी बात हो जो कुरान या हदीस के खिलाफ भी ना हो, तो उस बात को तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सरीह दलील आ जाए उस बात के खिलाफ, तो उसको तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसलिए मिर्जा साहब ने जो बात कुरान की किताब से लिखी है, मैं ये बता रहा हूँ, मिर्जा साहब ने जो बातें लिखी हुई है ना कि ये बात जी कुरान से साबित है, ये बात जी फलां हदीस से साबित है, तो साबित करनी हो। मैं साथ ये जो आपने 4-5 पॉइंट्स निकाले हैं, ये पॉइंट्स भी दरअसल आपके नहीं है, ये आपको शायद इल्म होगा या शायद ना इल्म, बल्कि इल्म तो होगा जिसकी आपने कॉपी की है, मैं जानता हूँ। ये अल्फाज असल में, ये जो आप ये अल्फाज कॉपी कर रहे हैं, ये असल में हाफिज उबैदुल्लाह है, उसकी किताब मुताला कादियानी है, ये असल में उसके पॉइंट्स हैं। ये उसके ऐसे पॉइंट्स थे जो तकरीबन 5-6 साल से ये इसको पीट रहा है, मतलब वो लेके इसका ढंढोरा पीट रहा है कि हम इसको कुरान और हदीस से जवाब दें। असल में हमारा जो मौजू है ना, वो असल में हमारा मौजू है वफात मसीह या हयात मसीह। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपने अकीदे पर तो बात नहीं करूंगा, क्यों? आपका अकीदा कुरान पाक के खिलाफ है जो आप अपने अकीदे पर बात नहीं करेंगे। मैंने आपको कुरान फिलहाल जो हमने सब के साथ मेरी बात सुनो, छोटी सी बात मेरी बात खत्म होने में फिर आप बोल दीजिएगा। बताएं। असल में जो हमारा मौजू है, वो असल में हमारा मौजू ये है कि आया कुरान पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के ऐलान किया है, यानी वफात पा गए हैं या नहीं पा गए। असल में ये मौजू होना चाहिए। बाकी अब ये कहते हैं कि वो क्या खाते रहे हैं, वो क्या पीते रहे हैं, वो कहाँ गए हैं, वो कहाँ नहीं गए, ये अलग बहस है। वो फौत हुए हैं या नहीं हुए, ये अलग बहस है। जरीउल्लाह साहब, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, नहीं बात सुन लेता बोलिएगा, मैं फिर खामोशी सुनूंगा। मेरी बात समझिए। आप एक बात बताएं। नहीं पहले बताएं ना, आपने खाने पीने के बारे में पूछा है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब। फिर आप तसल्ली से बोलिएगा, मैं सुनूंगा, मैं खामोशी से सुनूंगा, फिर आप बोलिएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि बाकी जितने भी अंबिया हैं, मैंने आपसे पहले भी ये बात बयान की है कि 1,23,999 अंबिया हैं। हम उनकी वफात हयात पर डिबेट करेंगे या उनकी इस बात पर डिबेट करेंगे वो क्या पहनते थे, वो क्या खाते थे, वो कहाँ गए, वो कहाँ सोए, वो किस तरह फौत हुए, उनको क्या बीमारी हुई, क्या क्या नहीं हुई। तो इस बात पे हमारी बहस नहीं होगी, हमारी बहस इस बात पर होगी, हमारी डिबेट इस बात पे होगी, हमारा मुनाजरा इस बात पे होगा कि आया वो जिंदा है या नहीं जिंदा। सिंपल सी बात है। मेरी बात खत्म हो गई, आपने क्या बात बोले? मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दें कि वाकया सलीब हुआ था या नहीं हुआ था। बताएं, वाकया सलीब हुआ था या नहीं हुआ था? वाकया सलीब बिल्कुल हुआ था।
हुआ था, और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम जख्मी हुए थे या फौत हुए थे आपके अकीदे के मुताबिक? ये मैं आपसे ही पूछ लूं ना कि आप वो पॉइंट निकाल रहे हैं। मेरी बात देखिए, मेरी बात तो सुन ले एक दफा। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसके बाद आपको मेरी बात समझ आएगी। आप बताएं कि वो जख्मी हुए थे या वहाँ पे फौत? मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप जो पॉइंट्स आज नकल किए जा रहे हैं, मैं फिर आपको क्या बात करूंगा? आपकी बात सुन ली मैंने, बता रहा आपको, मैं आपको नहीं, मैं देखिए आप बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे तो नहीं फौत हुए थे जब वाक़या सलीब हुआ था आपके अकीदे के मुताबिक? तो वो तो आपके अकीदे के वानी फौत हुए, क्यों कह रहे हैं कि आपके अकीदे के मुताबिक? साथ साथ मेरी बात सुने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ये, मैं पूछ रहा हूँ कि यार आप इस मौजू से सुने, आप इस मौजू से साथ से मेरी बात सुने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस मौजू पर क्यों नहीं आए कि ईसा अलैहिस्सलाम आया वफात पा चुके हैं या नहीं पा चुके? आपको इस बात पे कोई, आपके पास कोई दलील नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे चले गए हैं? ये हमारे पास दलील है, जब इस बात पे बात होगी तो मैं खुद आपको दलाइल पेश करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस बात पे आ रहे कर रहे हो, इस पे लाइव आप इस पे क्यों नहीं आ रहे? कह रहा हूँ कि ये दो स्टेप मैं आपसे, आपको शुरू में देखें दो स्टेप हमारा स्टेप है, मैं आपसे ये कर रहा था अकीदे पे हमने बात करनी है, दूसरा स्टेप मेरे अकीदे पे हमने बात करनी है। फिलहाल हम आपके अकीदे पे बात कर रहे हैं और आपने उसके दलाइल देने हैं कि आपके पास आपके अकीदा वफात मसीह पर क्या क्या दलाइल है। जब वो आप दे देंगे उसे अगले जो इसकी किस्त होगी उसमें मेरे अकीदे पे बात कर लेंगे। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? वो मुफ्ती मुबश्शिर नाम सुना होगा आपने बड़ी अच्छी तरह, वो जिनके साथ आपका पंजाबी में एक बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैं बोलता नहीं हूँ, जिनमें आपका बड़ा सख्त किस्म का बैर है मुफ्ती मुबश्शिर के साथ, क्योंकि वो बरेलवी और आप देवबंदी हैं, उन दोनों का आपस में काफिर मुर्तद की फतवे। अच्छा ये अलग मौजू है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब उससे बात होती है ना तो मौजू और मुनाजरा और शराइत ज़वाबित सब तय के बाद में बात नहीं करता। आपको याद होगा मेरी आपसे पहले बात हो रही थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कौल खातिमुन नबिय्यीन के बारे में, कूलू खातिमुन नबिय्यीन वला तक़ूलू ला नबिय्य बअदहू। तो इसके ऊपर हमारी बात हुई थी, हाशिम अली लेके आए थे आपको, जनाब हाशिम अली साहब इस रिवायत पर आपसे बात करेंगे, इस रिवायत पर आपसे बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे साथ कामरान साहब। मैं आपसे कहता ठीक है जी हम इस पर लाइव बात कर लेते हैं, तो कभी आप कहते हैं जनाब इस पे आप अपना अकीदा बयान करें, कभी आप कहते हैं जनाब वीडियो कॉल करेंगे, कभी आप किस तरह भाग रहे हैं। यार सिंपल सी बात करनी है, इस रिवायत पर बात करनी है कि आया ये रिवायत दुरुस्त है। मेरी बात सुन ले, साथ साथ बीच में मेरी बात सुन ले। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आया हमारा जो असल में मौजू है वो हमारा मौजू ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बजिस्म आसमान पर चले गए हैं या नहीं गए। अगर तो चले गए हैं तो कुरान की आयत कौन सी है, अगर तो नहीं गए यानी वफात पा चुके तो कुरान की कौन सी आयत है। ये हमारा मौजू होना चाहिए, यानी वफात मसीह या हयात मसीह। असल में मौजू शुरू से लेकर अब तक जितने भी मुनाजरे हुए हैं आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, मौजू ये रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात। ये आपको पता लग गया कि आप ये कादियानियों से या अहमदियों से हम इस मौजू पर नहीं जी सकते, तो इन्होंने एक वो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो चलो हम इन पॉइंट्स पे इनको इस बात पे लाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बात कि मिर्जा साहब ने अपनी किताब मसीह हिंदुस्तान में भी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख वो जिंदगी के बारे में जो कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि वो किस जगह से होकर गुजरे हैं, तो उन्होंने तारीख की किताबों से कुछ बातें ये नकल फरमाई थी। तो उसके बाद तो बात पब्लिक के सामने करने में क्या मसला है? पब्लिक के सामने आप बताएंगे, लोगों को बताएंगे, तो इसमें क्या मसला है? अभी भी मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने लगेगी, इसमें ये हमारा फिक्र मेरा मिर्जा साहब ने जो बातें लिखी थी वो कुरान या हदीस में नहीं है, तो ये बात बताने में क्या मसला है? मैंने सारी बातों के बारे में जिक्र ही नहीं किया, मैंने सारी बातों के बारे में जिक्र ही नहीं किया। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मिसाल के तौर पर ये अर्ज करता हूँ कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो बिरयानी खाया करते थे। मैं एक मिसाल सिंपल सी दे रहा हूँ, अगर हमें ये कुरान और हदीस से नहीं मिलता तो क्या हम इस चीज का इनकार कर देंगे? नहीं यार वो बिरयानी तो खाते ही नहीं थे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा असल में जो अगर एक बंदा मेरे अब सुने आपने जब कहा कि इदरीस अलैहिस्सलाम बिरयानी खाते थे, फर्ज करें, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई आपने ये बात कहाँ से ली है, तो आप बताएंगे कि ये बात मैंने कुरान से ली है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये कुरान की दलील मुझे दे, या आप मुझे कहेंगे ये बात मैंने हदीस से ली है, मैं पूछूंगा हदीस से बताएं, या आप कहेंगे यार मैंने अपनी तरफ से गप छोड़ी है ये, तो फिर वो तो आपकी अपनी गप होगी या कुरान का जिक्र नहीं होगा उसका। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने जो अपना पूरा अकीदा लिखा हुआ है वो आप कुरान या हदीस से साबित कर दें, जो बातें वहाँ पे नहीं है वो आप बता दें जी ये बातें कुरान हदीस में नहीं है, मिर्जा साहब ने तारीख से ली है या अपनी तरफ से लिखी हुई है।
मिर्जा साहब ने अपनी किताब अय्यामुस्सुलह में एक बात बड़े प्यारे अंदाज से बड़े इस्तक़लाल से ये बात बयान फरमाई थी। हजूर ये बात बयान फरमाते कि मेरे दावे की बुनियाद ही ईसा की मौत है। हजूर ने ये बात कहकर अपनी बात ही खत्म कर दी, सारे रोले मुका देते। हमारा असल में जो मौजू है वो हयात मसीह या वफात मसीह, नए और पुराने का मसला सिर्फ है। खत्म नबूवत के मामले में भी यकीन करें कि जिस खत्म नबूवत को आप पेश करते हैं उस पर आप खुद अमल नहीं करते, खुद आपका एतकाद नहीं है। हमारा असल में रोला है, हमारा असल में जो झगड़ा है, हमारा असल में जो वो इख्तलाफ है, हमारा असल में जो बुनियादी इख्तलाफ है वो नए और पुराने के खत्म नबूवत में तो इख्तलाफ ही नहीं है। नए और पुराने से क्या मुराद है कि आया सुने नया आएगा या पुराना आएगा, यानी हयाते ईसा या वफात ईसा, ये मौजू हमारा। आप कहते हैं आप जो क्या खाते थे, वो किधर गए, वो कहाँ रहे, कहाँ फोत हुए। जी मैं तो आपसे ये पूछ नहीं रहा कि वो क्या खाते थे या क्या पीते थे, मैं तो ये कह रहा हूँ जो मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है ना अपनी किताबों में कि ईसा अलैहिस्सलाम जी वहाँ पे थे, सलीब से बच गए, जख्मी हो गए, मरहम पट्टी की गई, कश्मीर चले गए। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि मिर्जा साहब ने ये जो बातें लिखी हुई हैं ये कुरान में है या नहीं है, हदीस में है या नहीं है, या उसके बाद तारीख में है या नहीं है, या साबका कुतुब में है, ये बातें आपने बतानी। यानी आप दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंड में आपने साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात जी कश्मीर में हो चुकी है, ये कुरान की आयत उस पर दलील है, वो भी उसी के अंदर आएगा। मैं जानता हूँ इस बात को, जैसी आपने ये बात की थी ना कि मैं आपके अकीदे यानी अकीदे से मुराद आप ये उसमें चंद निकात पेश करके ये कहना चाह रहे थे कि आपने इसको कुरान और हदीस से साबित करना है। मुझे पता था कि आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और वही हुआ। मैं जानता हूँ यानी कि आप ये एलानी तौर पर कह रहे हैं कि मैं वफात ईसा वफात हयाती ईसा पर बात नहीं करना चाह रहा। आप सिर्फ इस बात पर बात करना चाह रहे हैं कि वो सलीब से बचाए गए तो दो चोरों के साथ वो लटकाए और दो चोरों के साथ वो लटकाए गए जिनके सलीब पर चढ़े नहीं चढ़े, यानी कि आप इन बातों पर बात करना चाह रहे हैं, वफात ईसा पर बात नहीं करना चाह रहे। आपका असल में मौजूद वफात ईसा नहीं है। सुन ले अब 10 सुने मैं इन 10 पॉइंट को समझा हूँ। मैंने आपकी वीडियो सुनी हुई है जिसमें आपने 10 पॉइंट्स कहे थे, वो आपके पॉइंट्स नहीं है, आपके पॉइंट्स नहीं है। मैं आपको पहले जिसमें आपने 1 करोड़ का चैलेंज दिया हुआ था वो असल में आपके पॉइंट्स में नहीं है, जिसको आपने वीडियो में बरामदो बांग ये दावा करके कहा था कि ये पॉइंट्स चले। अगर आपने सुनी हुई है ना, अगर आपने वो सुनी हुई है ना तो फिर आप उसी 10 पॉइंट को दोबारा सुन लें और मैंने उन्हीं 10 पॉइंट की आपसे कुरान या हदीस से दलील मांगनी है। और उन्हीं 10 पॉइंट में ये बात भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में हुई है, ये कादियानियों का कीता है। तो ये बात आपने कुरान या हदीस से ये भी पेश करनी है। यानी आप असल में वफात ईसा या हयात ईसा पर बात नहीं करना चाह रहे। देखे मैं एक जुज़ पे बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप कुल अकीदा जो है हमारा कुल अकीदा ये है, हमारा असल अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। क्या आपका अकीदा ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़े थे? हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, वो कुर्बे क़यामत वापस नहीं आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह की पेशगोई फरमाई थी वो मसीह आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये सलीब पे चढ़े थे, सलीब पे चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? आप ये बताएं, आप ये बताएं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चढ़े, आप ये बताएं वफात पे जा रहे हैं जी, तो आप वफात से घबराते हैं? देखिए वफात की बात तो एंड पे आएगी ना, जब वाकया सलीब पे चढ़े थे ईसा अलैहिस्सलाम या नहीं चढ़े थे। हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया नहीं गया था, तो आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़े थे। अब आपका कीदा है या नहीं है? ये मैं तो वफात मसीह की बात कर रहा हूँ। वफात मसीह शुरू हो रहा है, इख्तिलाफ तो वाकया सलीब से शुरू हो रहा है। जो ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल अकीदा है वो मैंने असल में ईसा अलैहिस्सलाम को चोरों के साथ लटकाया गया, पकड़ा नहीं पकड़ा, जख्मी हो गए या फोत हो गए, फिर कश्मीर में गए, कितने साल वहां पे रहे, 87 साल बाद उनको मौत आई, उनकी कब्र कश्मीर में है। ये बातें मैंने आपसे कुरान या हदीस से इसलिए पूछनी है कि मिर्जा साहब ने इनको लिखा हुआ है अपनी किताब में। यानी किसी भी नबी की मौत किसी भी नबी की मौत पे उस वक्त यकीन किया जाता है जब तक उसकी कब्र के बारे में तसल्ली नहीं की जा रहे हैं। ना लिखते, अगर मिर्जा साहब ये बातें ना लिखते तो मैं आपसे ना पूछता, लेकिन चूंकि उन्होंने लिखा हुआ है इसलिए उसकी दलील बताना आपके जिम्मे है। अब गांधी साहब के पैरोकारों से हमारी बात जब हो, मेरी बात सुने, गांधी साहब के पैरोकारों से जब हमारी बात हो तो उनसे हम ये नहीं पूछेंगे कि आपका ये कीदा है या नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया या जख्मी हो गए, या किसी भी और बंदे से अगर कोई वफात मसीह का कायल है, अगर हम उससे पूछे तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे। ये पूरी जो 10 पॉइंट है हमने आपसे पूछते हैं, आपसे इसलिए पूछते हैं कि मिर्जा साहब ने इनको अपनी किताबों में लिखा हुआ है।
या तो आप कहते हैं मिर्जा साहब ने गलत लिखा हुआ है, ये बातें है ही नहीं है। अगर ये बातें हैं आपके जरीला भाई एक सेकंड, जरीला भाई एक सेकंड, हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि हजरत आपसे भी बात नहीं हो रही। हाँ पहले हाशिम से भी नहीं हो रही थी, हाशिम भी तो बोल रहा था ना। खामोश हो जाए एक मिनट, वो साथ खामोश हो जाए, कोई बात नहीं, वो खामोश हो जाए। जरीला साहब बताया या तो ये 10 बातें आपके अकीदे में शामिल नहीं है या मिर्जा साहब की साथ बात। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारा बुनियादी अकीदा है, क्या मिर्जा साहब ने, मेरी बात सुने, क्या मिर्जा साहब ने आते सारे जब दावा कर रही थे, मिर्जा साहब ने ये बात बयान कर दी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फलां जगह से होकर कश्मीर पहुंच गए, वफात पा चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, मिर्जा साहब ने तो ये कहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, कुरान पाक की 30 आयत पेश करके साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। बाकी तफसीलात बाद में बयान की हैं, पहले अकीदा, अपना बुनियादी अकीदा पेश किया कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। आप इस पर बात नहीं करना चाह रहे। आप मुझे ये बताएं कि वफात ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कहाँ पे हुई है, चलें ये बताएं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1,23,999 अंबिया की वफात कहाँ पे हुई है? हाँ, उनकी वफात जहाँ पे वो थे वहाँ पे हुई है। वफात के वक्त वो जहाँ पे मौजूद थे वहीं पे वफात हुई है उनकी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा, मतलब वो जिस जगह पे थे, मतलब जहाँ पे खड़े हुए वहीं पे वफात हो गई है। जहाँ पे अल्लाह ने चाहा, जिस जगह पे वो थे वहीं पे अल्लाह ने वो उनको वफात दे दी। तो वो किस जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम की कहाँ पे वफात हुई है? मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि वो किस जगह पे थे। देखे हमें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता है कि वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में थे जहाँ पे उनकी वफात हुई। बाकी अंबिया का नहीं पता। बाकी अंबिया का अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया होता तो पता होता, ये कुरान में हमें अल्लाह ने बताया होता तो हमें पता होता। मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी किसी भी नबी की वफात का जिक्र नहीं किया हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी किसी नबी का ये नहीं बताया कि उस नबी की वफात फलां जगह पे हुई है। नहीं, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते तो मैं आपको दलील देता। किसकी कब्र के बारे में? किसी भी नबी की कब्र के बारे में हदीस में या किसी जगह पे ये शरात मौजूद नहीं कि ये फलां नबी की कब्र है। देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई हैं हदीस में, अगर कब्रों का बताया है, ये नहीं बताया कि ये फलां नबी की कब्र फलां जगह पे मौजूद है, ये तो किसी हदीस में जिक्र नहीं है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होता तो हमारा ईमान उस बात पे होता। जबकि आप मिर्जा साहब को नबी भी मानते हैं, जबकि आपका उनकी बातों पे ईमान भी नहीं लग रहा मुझे। तो ये तो आप सिर्फ ऊपर जाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला कभी नहीं होंगे। मैं ऊपर से नहीं हो रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सीधी सी बात अगर पूछते ना साथ कामरान साहब, सीधी सी बात पूछते तो आप मुझसे शुरू में इस बात पे मुनाज़रा करते कि आया हज़रत आयशा का कौल है या नहीं है। आप मुझसे इस बात पे मुनाज़रा करते कि वफ़ात मसीह ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुका है या नहीं हो चुका है, यार ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं है, इस बात पे बात करते, इस मौजूद पे बात करते। तो यही होती है। आप पहले मौजूद से मैं आपको बताता हूं, चले मैं आपको साथ कामरान साहब, आप पहले मौजूद से फरार हो गए और इस मौजूद से फरार होंगे इंशाल्लाह। जरीउल्लाह साहब, मैं आपकी आसानी के लिए 10 सवालों को छोड़ के सिर्फ 2 सवाल आपके सामने रखूंगा। उस पूरे मुनाजरे में अभी से चाहे आप लिख लें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे मसीह की अकीदत पर बात सवाल करूंगा। मैं वो फातिह मसीह पे सिर्फ 2 सवाल करूंगा, आपने उसका जवाब कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में जो अकीदा है वो ये। चले आपने ये बताना है मुझे, आपने कुरान या हदीस से ये बताना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में हुई है। इस पे आपने मुझे कुरान या हदीस से दलील देनी है। पहला सवाल मेरा ये होगा, ये आप अभी से लिख लें। अगर आपने, चले बाकी सब को छोड़ दिया, आप कहते हैं जी वो सलीब पे चढ़े जख्मी हुए, वो छोड़े बातों को, मैंने सबको छोड़ दिया। आपने सिर्फ मुझे कुरान से, चले एक ही सवाल है मेरा कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में हुई है, इस पे कुरान की आयत की दलील देनी है आपने मुझे। ठीक है, अब आपकी बात मुकम्मल होगी। जलीला साहब, मेरी बात मैंने कह दी अपनी बात। अब मैं जब बोलूंगा तो बीच में बोलेंगे तो नहीं? नहीं, मैं बताएं आप, मैं क्यों बोलूंगा दरमियान में, बताएं आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल में जो हमारा मेन इख्तलाफ है, असल में जो हमारा बुनियादी इख्तलाफ है और हमारा जो बुनियादी अकीदा है, वो अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात कर चुके हैं। कहाँ पे हुई है आप बताएं, कहाँ पे हुई है? यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1,23,999 अंबिया की वफात का आपको पता नहीं कहाँ पे, तो मुझसे पूछना कि कहाँ पे हुई है। ये असल में मौजूद नहीं है कि कहाँ पे हुई है। ना बताया होता, अगर मिर्जा साहब ने ना बताया होता तो मैं आपसे ना पूछता, लेकिन उन्होंने आपको बताया हुआ, अपनी किताब में लिखी हुई है ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में हुई है और मोहल्ला खानी श्रीनगर में हुई है। मेरी बात सुने, मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ,
कामरान साहब मैं आपसे ये बात करता हूँ, बड़ी बड़ी आसान सी ये बात खत्म हो जाएगी, बड़ी आसान डगर पे खत्म हो जाएगी, बड़ी मजे की बात है मैं करने लगा हूँ। वो ये करने लगा हूँ, आपको ये लग रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम वफात नहीं पाई, ईसा अलैहिस्सलाम से पर नहीं चढ़े, तो आप मुझे अपना अकीदा हयात मसीह का है कुरान से पेश कर दें कि ईसा अलैहिस्सलाम पर जिसमें से जिंदा आसमान पे चले गए। मिर्जा साहब की यार तारीफ झूठी, मिर्जा साहब का ये दावा झूठा, मैं मिर्जा साहब पे ईमान लाना छोड़ दूंगा। मैं सुनो यही तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो आपने बोला नहीं, आपने कहा था मैं क्यों बोलूंगा बीच में, बोलना शुरू हो गया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिसमें से जिंदा आसमान पे चले गए, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। फिर मिर्जा साहब का दावा जो है कि मैं मेरे दावे की बुनियाद ईसा की मौत है, तो ये दावी नाज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बात ठहर जाएगा, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं जमात अहमद को तर्क कर दूंगा। चलो मैं आपको ये चाहूंगा जी, मेरी बात खत्म होगी, मुकम्मल होगी बात आपकी, ठीक है। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया था कि दो बातें हैं, एक मुसलमानों का कीदा क्या है और दूसरा कादियानियों का कीदा क्या है। और मैंने ग्रुप में जो मैसेज किया है वो मैंने ये लिखा है कि मैंने कादियानियों के अकीदा वफात मसीह पर कुछ सवाल करने हैं आपसे, और इसी बात पे अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है। मैंने आपसे, मैं को भाग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आपको कि पहली किस्त में आपके कीदे पे बात होगी, जब दूसरी किस्त में हम बात करेंगे तो मैं अपने कीदे पे आपको दलाइल दूंगा। तो जब मैं दोनों बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब है आपके कीदे पर पहले मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। फिर जो हमारा कीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल होगा, इस अकीदे पे मैं आपको दलाइल दूंगा कुरान हदीस से, बात खत्म हो गई। लेकिन आप जो है वो कह रहे हैं नहीं जी, मिर्जा साहब ने जो लिखा हुआ है कि वो कश्मीर में फौत हुए हैं, या मिर्जा साहब ने जो लिखा है सलीब पर चढ़े हैं, या मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो जख्मी हुए हैं, जो वो कश्मीर के अफगानिस्तान के रास्ते से कश्मीर चले गए, तो ये बातें मैं आपसे ना पूछूं, तो मैं आपसे ये बातें नहीं पूछता। अगर आपको शर्मिंदगी होती है तो मैं आपसे नहीं पूछता, इन सारी बातों को छोड़ के सिर्फ एक बात पूछूंगा आपसे कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में हुई है, इसमें कुरान की एक आयत मुझे पेश कर दें या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश कर, बात खत्म हो जाएगी। अब करें बात आप जदुल्ला साहब। मैं आपसे शुरू से अब तक यही अर्ज कर रहा हूँ और आखिर तक यही अर्ज करता रहूँगा कि हमारा जो बुनियादी इख्तलाफ है, हमारा जो बुनियादी अकीदा है, यानी कि मेरा जो बुनियादी अकीदा है और हमारा जो बुनियादी इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ हयात ईसा और वफात मसीह पे, हमारा बुनियादी अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के। अब मैं माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, देखिए मेरी बात हमेशा मेरी बात काट देते हैं। या तो आप कह दें या तो आप लिख के दे दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात कश्मीर में नहीं हुई है, उनकी वफात जहाँ भी हुई है हमें नहीं पता, हम उनकी वफात पे बात करें। मैं आपसे नहीं मांगूंगा कुरान की आयत ईसा अलैहिस्सलाम मेरा ये वफात हमारा ये मौजूद नहीं है, हमारा ये मौजूद नहीं है, हमारा मौजूद है ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, यही पा चुके हैं साहब। मैंने आपके अकीदे पे बात करनी है, तो हमारा बुनियादी अकीदा ये हो चुके हैं, उस पे बात करनी है। हमारा अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर में फौत नहीं हुए। जरा हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, वो कहाँ वफात पा चुके हैं ये मौजूद नहीं है। उनकी वफात कश्मीर, मुझे बताए मिर्जा साहब ने नहीं लिखा उनकी वफात कश्मीर में हुई है, ये बात मिर्जा साहब ने लिखी है। मिर्जा साहब ने क्या क्या लिखा है आप उसको छोड़े, हमारा असल में मौजूद जो है वो हयाता साहब के कीदे पे बात करनी है, हमने आपके कीदे पे तो बात नहीं करनी है। तो मिर्जा साहब का कीदा ही है, मिर्जा साहब ने खुद ये बात बयान की कि मेरे कीदे पे बात, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि मेरे दावे की बुनियाद ही ईसा की मौत है, तो ईसा की मौत तो बात करते हैं कि आया ईसा फौत हुआ ये नहीं हुई, इस बात तो मौत कश्मीर में हुई है, मोहल्ला हान यार में हुई है, तो आप उसमें बात क्यों नहीं कर रहे, उसमें कुरान की आयत पेश कर रहे। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन ये 48 मिनट हो गए बात करते हुए, इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो गया है कि कुरान पाक से जो हम वफात मसीह के बारे में जो कुरान पाक की आयात पेश करते हैं, उन आयात का आपके पास किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 130 साल से हम वही पेश कर रहे हैं, किसी ने अभी तक उसका कोई जवाब पेश नहीं किया। मैं जरूर इस मैदान में खड़े होकर कीदे पे पेश करेंगे तो उसके हजारों जवाब है हमारे पास, लेकिन जब आप अपने गीते के हट के पेश करेंगे तो उसका हम क्या, जब आपके गीते पे है ही नहीं है वो आयत तो उसका क्या जवाब? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं बताता हूँ अल्लाह ताला सूरत आल इमरान में फरमाता है, सूरत आल इमरान के आयत नंबर 56 में, इस काल या आयशा इन्नी मुतवफ़ी का वराथो के लिया, ये मेरे अकीदे की जो ये है दलील है, ये आयत कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। ले जनाब, ये मैंने पेश कर दिया। आयत में वादा वफात है या वादा वफात है इस आयत में, या वकूए मौत का जिक्र है? इस आयत में वादा वफात है जो रफा से पहले होना था। अच्छा, वादा वफात है, ठीक है। ये वादा कहाँ पे हुआ है, ये वादा
ये वादा ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा आपने वादा जी जी बताइए, ये वादा कहाँ पे हुआ है? कश्मीर में हुआ है, यरूशलेम में हुआ है, फलस्तीन में कहाँ पे हुआ है ये वादा? ये वादा पूरा कहाँ पे हुआ है? ये वादा हुआ कहाँ पे है? ये वादा हुआ कहाँ पे है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। इन्नी मुतवफ़िका, जब कहा अल्लाह ने ऐसा मैं तुझे मौत दूंगा व राफी को लिया और तेरा रफा करूंगा अपनी तरफ, ये ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा किया। कहाँ पे हुआ है ये वादा? कहाँ पे किया अल्लाह ने? ये वादा फलस्तीन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था। फलस्तीन में था, यानी यरूशलेम के अंदर ये वादा हुआ है। आप अपनी पॉकेट बुक का सफा 515 निकाले, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम से ये जो 4 वादे हो रहे हैं ये यरूशलेम में हो रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये 4 वादे इनका वकू कहाँ पे हुआ है, वाकया कहाँ पे हुए हैं, ये बताए मुझे। यार आप कहते हैं वकू कहाँ पे? वादे अल्लाह ताला ने किया, वादे पूरे हो गए, दलील पेश किया, मुझे बताए ना। ये वादे यरूशलेम में हुए हैं ना, आपने कहा ये आयत आपके पास दलील है ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के ऊपर, और ये वादे यरूशलेम में हो रहे हैं। ठीक है, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? सफा 515 पे लिखा हुआ है, वहां पे छोड़े आप ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आयत में वादा वफात है, तो ये वादा कहाँ पे पूरा हुआ है? मौत का वादा आपके बकौल कहाँ पे पूरा हुआ है? मैं आपसे उसी जगह जहाँ पे वादे हुए थे, क्या जहाँ पे वादे हुए थे वहां पे पूरा हुआ है या किसी और जगह पूरा हुआ है? जरा असल में मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला एक बात का वादा करता है, नहीं इसी आयत में, मैं इसी आयत में हूँ, मैं किसी और आयत पे नहीं जा रहा, मैं इसी आयत में हूँ। अल्लाह ने वादा यरूशलेम में किया है ना, ये जी यरूशलेम में अल्लाह ताला ने। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको जिधर भी पूरा किया पूरा हो गया, क्योंकि उसके बाद रफा हुआ ना। नहीं, ये देखिए बात वो तो बताए कहाँ पे पूरा किया, जिधर क्या क्या हो गया। मिर्जा साहब कह रहे कश्मीर में पूरा हुआ, और आप जिधर भी पूरा हो गया। मैं आपसे नहीं कह रहे कि ये वाला कश्मीर में पूरा हुआ। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वफात मसीह के बारे में दलील है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दी, बाद में रफा किया, ये मैंने दलील पेश कर दिया। वो वाला किधर पूरे को ये मौजूद नहीं है। ये दलील आप पेश कर रहे हैं, ये दलील आप पेश कर रहे हैं। ये कुरान पाक ने पेश किया है, मैंने वादा वफात है, मैंने तो कुरान पाक है। चले आप दूसरी क्या है, चले आप अपनी तरफ ही आए थे। जरीला साहब आपने इधर ही गुफ्तगू शुरू कर दी है, मैं यहाँ पे बात नहीं करना, मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि आपके अकीदे पे आपके पास कोई दलील नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक बात मैं करके भी कॉल बंद कर दूंगा। उसके बाद जो भी बात होगी वो लाइव होगी, बाकी बात लाइव होगी, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बात लाइव दुनिया देखेगी। मैंने आपको रिकॉर्डिंग हो या ना हो, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, मुझे इस बात से दर्द नहीं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा जो बुनियाद, जैसे आपने शुरू में बात की है कि टाइम आपने मुझे कल बताना था, लेकिन आपने यहाँ पे बात शुरू कर दी है और एक आयत भी पेश की है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो वादे कहाँ पे हुए? आपको ये भी पता नहीं था, मैंने आपको बताया यरूशलेम में वादे हुए, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो वादे यरूशलेम फलस्तीन में नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ वो वादे कहाँ पे पूरे हो, वो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना कि यरूशलेम है, ये फलस्तीन में नहीं है जनाब। वो तो वादे वहां पे हुए ना, पूरे कहाँ पे ये आपको नहीं पता। वो पूरे नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये आपने मुझसे पूछा कि वादे हुए कहाँ पे, मैंने कहा फलस्तीन में। मैंने आपसे 2 बातें पूछी है, मैंने 2 बातें पूछी है। सुने मैं बताता हूँ, मैंने आपसे पूछे वादे कहाँ पे हुए हैं। अब आपने कहा फलस्तीन में, फलस्तीन का शहर है यरूशलेम, वहां पे ये बात हुई है। फिर मैंने पूछा वादे पूरे कहाँ पे हुए, वो आपको पता ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वादा वफात पहले है, बाद में रफा है, उसके बाद ततहीर है, उसके बाद गलबा है। वो कहाँ पे पूरे हुए हैं वो अलग मौजूद है। कहाँ पे पूरे हुए हैं नहीं अलग नहीं, इस आयत के तहत है, इसी आयत के तहत है कि आप बताए ना वफात कहाँ पे हुई है। मैं आपसे बताए कहाँ पे वफात हुई है। मिर्जा साहब ने क्या लिखा है कि इस आयत के तहत कहाँ पे वफात हुई है, ये तो वफी का वादा कहाँ पे पूरा हुआ है, बताए मुझे अब ये बताएं कि अल्लाह ताला सूरत आल इमरान के 143 में अल्लाह ताला फरमाता है मा मोहम्मद इल्ला रसूल का खलत मिन कब्ल, इससे पहले तमाम रसूल गुजर चुके हैं, वो गुजर के कहां गए हैं? आपको जवाब नहीं मैं वफात मसीह की दलील नहीं पेश कर रहा, मैं वफात मसीह की दलील नहीं पेश कर रहा आपको साथ था, मैं वफात मसीह की दलील नहीं पेश कर रहा। आप और तो सुने, मैंने तो भागने नहीं देना।
जब पहली आयत पे बात क्लियर होगी तो हम आगे जाएंगे। मैं वफात मसीह का दीन पेश नहीं कर रहा शायद मैं तो वफात मसीह का दीन पेश नहीं कर रहा, मैं वफात मसीह का दीन पेश नहीं कर रहा। नहीं कर रहे, पीछे वाली बात तो क्लियर करें, पहले पिछली बात क्लियर करें, फिर हम आगे जाएंगे। इसी बात का जवाब देने के लिए शायद आया हूँ, इसी बात का जवाब देने के लिए क्यों बौखला गए? मैंने जाने मैंने कुछ नहीं है, वो तो घबरा क्यों रहे? आप बुखला रहे तो वफी का मैं आपसे याद कर रहा हूँ, बताएं। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि वादा कहाँ पे पूरा हुआ? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की 145 में ये बात बयान फरमाई, मा मुहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इसमें मैं वफात मसीह का अकीदा पेश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वफात मसीह के अकीदे के लिए एक अटल कतई दलाल आज पेश कर दी है। मैं इस आयत में आप ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है क्योंकि अल्लाह ताला की हर बात ही वादा है, तो इस वादे के मुताबिक ये तमाम अंबिया गुजरे ये कहाँ से गुजरे हैं और किस किस जगह से गुजरे हैं, ये जरा बताएं मुझे वो वाक्य बता दें किस किस जगह से गुजरे हैं। बस बात हो गई आपकी? जी बोले आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी वो जो बात आपने करनी थी अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वाली आयत पर, अब उस पे आपने मजीद कोई बात नहीं करनी जो मैं अभी इस आयत पे आ जाऊं? उसी आयत के मुताबिक आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब मैंने ये दिया है। मैंने आपसे ये कहा था कि इस आयत पे सवाल नहीं किया मैंने आपसे पूछा है कि वो जो तवफ़ी का वादा यरूशलेम में हुआ है वो कश्मीर में पूरा हुआ है, अफगानिस्तान में पूरा हुआ है, पाकिस्तान में पूरा, कहाँ पे पूरा हुआ है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। वो अलग मौजूद है, आप उसी पॉइंट बनाना चाहते हैं। उस आयत कहते हैं, अच्छा चले अगली बात सुने। अच्छा उस आयत में जो तवफ़ी का लफ्ज़ है उसका क्या मतलब है, मुतवफ़ी का? मैं तो ये मौत देने वाला हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं इसका मतलब है मैं तुम्हें सलीब से बचाऊंगा। हाँ तो सलीब भी मौत से बचाऊंगा। माने या मिर्जा साहब की बात माने? मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। आप पहले बात पूरी करें, मैं फिर जवाब देता हूँ ताकि फिर आप मेरी बात में ना बोले, मैं आपकी बात नहीं। मैंने 1 to 1 बात करनी है, अब मैंने लंबी नहीं बात, मैंने 1 to 1 आप पूछ रहा हूँ। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मुतवफ़ी का मतलब है कि मैं तुम्हें सलीब से बचाऊंगा, चलो सलीब से बचाऊंगा। ठीक है, इसमें मौत की नफी है। आपकी माने या आपकी माने? आप कह रहे हैं इसमें मतलब मौत है, तो इसमें मौत की नफी है जो मिर्जा साहब सलीबी मौत से बचाऊंगा, इसमें मौत की नफी है या सलीबी मौत की नफी है, ये बता दें। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कत्ल और सलीब से बचाऊंगा। अब कत्ल मौत को कहते हैं कि मौत और सलीब से बचाऊंगा। मिर्जा साहब कह रहे हैं मुतवफ़ी का मतलब है मौत से बचाऊंगा। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें तबई मौत की नफी है या कत्ल की मौत की नफी है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें तबई मौत की नफी है, कत्ल मौत हो, सलीब हो, जैसी भी मौत हो, मिर्जा साहब कह रहे हैं आयत का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कत्ल और सलीब से बचाऊंगा, मारूंगा नहीं। और आप कह रहे हैं आयत का मतलब है मारूंगा। तो क्या जब अल्लाह ताला का, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कामरान साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आप बुखलाए गए हैं, आपके पास सुन पॉकेट बुक के सामने रखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा किया। मेरी बात अब नहीं सुनेंगे आप, मुझे पता है मेरी बात नहीं सुनेंगे आप, मेरी बात अब नहीं सुनेंगे, करनी है बात अब आपकी सुन ली है, अब मैंने करनी, मेरी बात अब नहीं सुनेंगे। ये है कि मैं अपनी बात के बाद कॉल बंद करने लगा हूँ। मुझे टाइम देंगे। मैं कमरान साहब आपसे ये कर रहा हूँ, मेरे साहब मुझे ये मानी बयान किया कि शरीफ और कत्ल से बचाऊंगा, शरीफ और कत्ल से बचाने में मौत की नफी तो है ही नहीं, मौत की नफी नहीं है उसमें, तो शरीफ और कत्ल की नफी है। शरीफ से बचाना, हाँ कत्ल शरीफ से बचाना, मौत की नफी तो है ही नहीं। मिर्जा साहब क्या है और आप क्या है, मौत की नफी नहीं है, तो मौत की नफी नहीं है ना। थोड़ा और आंसर, कत्ल से मौत नहीं होती, कत्ल से मौत नहीं होती। अच्छा इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब फरमाया इन्नका मय्यतुन, इसका मुराद कत्ल है, ये इसका ये मतलब है। मैयत का क्या मतलब होता है? मैयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्नका मय्यतुन, इससे मुराद कत्ल है, ये बता दें सिर्फ। मैयत से मुराद कत्ल है क्या? मैयत से मुराद कत्ल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन्नका मय्यतुन, मैं आपसे ये सूरत जुमर की आयत इसका मतलब है कत्ल है, इसका मतलब कत्ल है इसका। ये तो मैं आपसे पूछ, आपने इसमें कत्ल का पंक्चर लगाया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये हमारे मिर्जा साहब ने लगाया है, मैं बताता हूँ मिर्जा साहब ने कहा कि बात को आप सुन लेना, बात सुन ले। मिर्जा साहब ने कहा कि मैं शरीफ और कत्ल की मौत से बचाऊंगा, मिर्जा साहब ने कहा कि मैं तुझे शरीफ और कत्ल की मौत से बचाऊंगा, इसमें तबई मौत की नफी क्यों है? इसमें तबई मौत की नफी है ही नहीं, इसमें तो सुन ले, इसमें ये बात बयान की गई है। सुन ले पूरी जानकारी से लगाऊंगा, मैं इसमें एक नफल भी नहीं काटूंगा, मैं पूरी जानकारी से लगाऊंगा कि आप बुखला गए हैं। आपने पहले कहा कि मुतवफ़ी का मतलब मौत है, मेरा यही मुनाज़रा, यही बात शमसुद्दीन
पहचाना है? मेरी यही बात शमसुद्दीन के साथ हुई थी, यही उसने तारीफ पेश की, तो उसको इंशाल्लाह उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी और आपको भी खानी पड़ेगी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये बात चले, वो तो जब आप मुझे खानी पड़ेगी फिर दुनिया देख लेगी उस वक्त, लेकिन फिलहाल तो आपको खानी जा रही है ना। मिर्जा साहब ने ये कहा है कि मैं तो ये खानी पड़ेगी। अब आप सुन नहीं रहे बात बोल तो नहीं, बीच में बोलना लग पड़ता, तो ये आपको पता लग रहा है कि मैं आखिरी मेरी बात सुने, आखिरी मेरी पंस की है, मेरी बात सुने, मेरी आखिरी बात सुने। मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? अगर मैं फंसे मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? सुन रहा मैं फंसा हूँ, मैं इसलिए नहीं आपकी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, आपके पास भाई टाइम को कुछ भी नहीं है। आपने ये बात बयान की है, आपकी बेबसी देखी, आपने सारी दुनिया देख के, ये मैं आपके साथ, ये मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लगाऊंगा इंशाल्लाह, लाइव बात होगी, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे लगाऊंगा, यहाँ मिर्जा साहब ने जो हमारी बयान किया था कि कत्ल और शरीक से बचाऊंगा, इसमें तो मौत जो बातें हैं वो मौत की नफी नहीं है, पे लाइव होंगी, इसमें तबई मौत की नफी नहीं है। कामरान साहब होंगी अब वो कहते हैं ना कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, वो आपको बोलने नहीं दे रहे, ना तलवार इनसे, वो आपकी बात सुन रहे जनाब कामरान साहब, जरूर भाई वो आपको बोलने नहीं दे रहे, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे, देख लें आपको बोलने दे रहे। हालांकि मुझे पहले कहते कि मैं तो आपको बोलूं, मैं तो बीच में बोल नहीं देना, मैं तो आपको मैं तो कह रहा हूं बोलूं, मेरी बात में आप सामीन कराम गौर से सुनिएगा कि मेरी बात में कितनी दफा उन्होंने इंटरप्शन की है। मिर्जा साहब ने इस जगह पे ये मानी बयान किया कि मैं तो ये कत्ल और शरीबी मौत से बचाऊंगा। क्यों ये मानी बयान किया? क्योंकि उससे पहले ही ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि यहूद ने मकर किया, क्या मकर किया कि वो कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर अल्लाह ताला ने तदबीर की, और अल्लाह ताला तदबीर करने वाला बेहतरीन है। तो इसमें अल्लाह ताला ने कत्ल और शरीफ से बचा के तबई मौत, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब फरमाता है सूरह माइदा में, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला तो ये लोगों से बचाएगा। क्या मतलब लोग कत्ल नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने फिर फरमाया इन्नका मय्यतू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फौत होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु कत्ल होने वाले हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला लोगों से बचा के खुद तबई मौत देगा, यानी उम्र पूरी करके तबई मौत देगा। तो उम्र पूरी कितनी होती है? एक इंसान की तबई उम्र कितनी होती है? कुरान पाक से साबित है, यानी कि एक इंसान जब कोई एक इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला कहता है सूरह यासीन में ताम उसके आज़ा कमजोर कर दिए जाते हैं। तो यही वादा ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को सलीबी और कत्ल की मौत से बचा कर तबई मौत देगा, तबई मौत देने वाला है। और वही हुआ, कत्ल और सलीबी मौत से। मिर्जा साहब ने इतने फसीह व बलीग अल्हम्दुलिल्लाह मानी बयान किए हैं, शायद के इतने फसीह व बलीग मानी बयान किए हैं कि इन मौलवियों की समझ से दूर दूर तक भी नहीं आते। अच्छा मेरी बात सुनिएगा जलीला भाई, मेरी बात सुनिएगा। हमारा जो है ना, जो हम करोड़ों में हैं, ठीक है, हम अरबों में नहीं है, यानी कि अरब 1 अरब 2 अरब हम इसमें नहीं, हम करोड़ों में हैं, ठीक है। हमारा ये बुनियादी कीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं तमाम अम्बिया की तरह, ये हमारा बुनियादी कीदा है। जो ये हैं ये अरबों में हैं। कितने अरब हैं इस वक्त दुनिया में? तकरीबन 1.5 से पौने 2 अरब के करीब। पौने 2 अरब लोग जो हैं उनका ये बुनियादी कीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया है। तो हम कहते हैं हमारा बुनियादी कीदा जो है हम इस पर बात करेंगे, आप अपने बुनियादी कीदे पर बात करें जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया। तो ये देखें कि जहाँ पौने 2 अरब मुसलमान हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, यानी कि उस पर इन्होंने बात नहीं करनी, और जहाँ करोड़ों में है उस पर बात करनी है। और जो बुनियादी कीदा है वफात पा चुके हैं, इनका बुनियादी कीदा है कि वो जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिए गए हैं, उस तरफ नहीं आना। कहाँ चले गए, क्या खाया, कहाँ वफात पाई, तो ये इनके भागने के बहाने हैं। देख लें वो कुरान की तरफ तो आए ही नहीं ना। ये कहते हैं जनाब हम मुसलमान हैं, कुरान की तरफ आए ही नहीं, और देखे कैसे भाग गए हैं। उनको पता चल गया था कि ये आयत मुबारका जो है इनके गले का जो है ना वो फंदा बन जानी है, और बन गई है। हाँ, और भाग गए। हाँ। मैंने ये आपको फरूख साहब याद होगा, शमसुद्दीन के साथ भी मेरी यही बात हुई थी। शमसुद्दीन ने भी, मैंने जब कुरान पाक का ये तर्जुमा पेश किया ना कि मैं तो ये मौत देने वाला हूँ, तो शमसुद्दीन ने बड़े भाग के जनाब मिर्जा साहब की तहरीर पेश कर दी कि मिर्जा साहब तो इसका ये मानी बयान करते हैं। हालांकि मिर्जा साहब का भी वही यही मानी बयान था कि तबई मौत की तो नफी नहीं थी वहाँ पे तो तबई मौत का ही जिक्र था। वो ये बयान कर रहे थे कि अल्लाह ताला तो ये कत्ल और शरीबी मौत से बचाएगा, और मैं तो ये मौत देने वाला हूँ। तो इसका भी मतलब तो यही है कि कुफार तुझे नहीं मार सकते। मसलन है फरूख साहब, मिसाल ये है कि अल्लाह ताला अगर आपको ये बात बयान करे कि ए फरूख मैं तो ये मौत देने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके मुखालफीन है वो आपको नहीं मार सकते। तो मतलब ये है कि आप कत्ल की मौत नहीं मरेंगे, बल्कि आप तबई मौत मरेंगे, यानी अल्लाह ताला मौत देगा, अल्लाह ताला वफात देगा। यही मानी मिर्जा साहब ने बयान किया है।
और ये कहते हैं जनाब ये मिर्जा साहब कहते हैं कि कत्ल और सलीब से बचाना, तो उसमें कत्ल के लफ्ज को ये हज़फ करके कहते हैं मिर्जा साहब कहते हैं ये कत्ल, मिर्जा साहब कहते हैं मौत से बचाऊंगा। शमसुद्दीन ने इसको ये दजल किया था, आपको याद होगा। शमसुद्दीन ने भी मानी बयान करते हुए ये जब उसने हजूर की इबारत पढ़ी ना, हजूर की इबारत पढ़ने के बाद उसने खुद से इस्तेंबात निकाला। उसने कहा कि मिर्जा साहब कहते हैं मैं तुझे मौत से बचाऊंगा, आप कह रहे मौत दूंगा, तो किसका मानी किया जाए? तो ये खुद मानी वहां पे खुद बयान कर रहा है कि मिर्जा साहब ने ही ये मानी बयान किया कि मैं तुझे कत्ल और सलीबी मौत से बचाऊंगा। कत्ल और सलीबी मौत से बचाऊंगा, तबई मौत से बचाने को तो जिक्र ही नहीं किया गया। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।